अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल माय टाइनी वर्ल्ड यानी कि मेरी छोटी सी दुनिया। आज मैं अपनी छोटी सी दुनिया के अंदर जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो बड़ा ही मज़ेदार सा है और हम फरवरी के महीने की बात कर रहे हैं। तो टॉपिक ये है जनाब कि फरवरी में 28 या 29 दिन क्यों होते हैं। और फरवरी की कहानी शुरू होती है रोम के सबसे पहले बादशाह जो थे उसका नाम था रोम्यूलस। उसने जो कैलेंडर बनाया था अपनी दौर हुकूमत में वो 10 महीने का था, जो मार्च से शुरू होता था और दिसंबर में ख़त्म हो जाता था। क्योंकि रोम के लोग उस वक्त के ज़माने में खेती बाड़ी या काश्तकारी ज़्यादा किया करते थे, तो इसलिए उन्हें सर्दियों का मौसम कुछ ख़ास पसंद भी नहीं था और इसलिए उन्होंने उसका नाम तक रखना गवारा नहीं किया। जैसे तैसे करके उसका दौर और ये कैलेंडर दोनों चलते रहे। उसके बाद दूसरे दौर में रोम का जो बादशाह आया उसका नाम था न्यूमा। न्यूमा ने जो था आके वो कैलेंडर जो था वो उतार के फेंका और उसके बाद उसने नया और दूसरा कैलेंडर बनाया। नए कैलेंडर में उसने महीने तो 12 रखे, लेकिन वो शुरू मार्च से होते थे और ख़त्म फरवरी के ऊपर होते थे। रोमन्स जो थे वो बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस माने जाते थे, यानी कि जिसको हम तोहम परस्त कहते हैं। जब उसने ये नया कैलेंडर बनाया तो साल के जो दिन थे वो 354 डेज थे, जो कि इवन नंबर बनते हैं। और इवन नंबर्स जो है वो रोमन के नज़दीक जो है वो अच्छा नंबर नहीं समझा जाता, इसलिए उसने हर महीने में से जो थे वो 30 का जो नंबर था वो निकाला। यानी कि महीना जो था या 29 तारीख को ख़त्म होता था या 31 तारीख को, लेकिन कोई भी महीना जो था वो 30 पे ख़त्म नहीं होता था। तो यहाँ लाकर उसने कहानी को ख़त्म करने के लिए 355 दिन का जब पूरा कैलेंडर बनाया तो उसमें फरवरी के हिस्से में 28 दिन आए। लेकिन चूंकि बाकी महीना जो थे वो 29 या 31 दिन के होते थे, तो उसकी वजह से ये कैलेंडर भी ज़्यादा अरसा ना चल सका, क्योंकि या तो सर्दियाँ जो थीं वो जून जुलाई में आ जाती थीं या गर्मियाँ जो थीं वो अक्टूबर नवंबर में आ जाती थीं। उसके बाद जब जूलियस सीज़र का दौर आया और जब वो बादशाह बना तो उसने सबसे पहले जो था वो कैलेंडर तो ठीक करने की ठानी और उसने मिस्रियों का, इजिप्शियंस का, यानी कि जो पुराना कैलेंडर था, सोलर कैलेंडर था, उसके हिसाब से उसने अपना कैलेंडर बनाया। और उसने यहाँ पर महीने जो थे वो 12 ही रखे, लेकिन जनवरी और फरवरी को उठाकर वो शुरू में ले आया। यानी कि साल का पहला महीना जनवरी और साल का आखिरी महीना दिसंबर। उस तरीके से उसने अपना जो नया कैलेंडर था वो बनाया। और दिनों की तरतीब भी उसने जो थी वो 29 या 31 से बढ़ाकर कोई महीना 30 का और कोई महीना 31 का किया। मगर फरवरी के हिस्से में दोबारा से 28 दिन ही आए। उसकी वजह ये थी कि जो कैलेंडर बनाया गया था वो 365 डेज़ का था और इस हिसाब से फरवरी को 28 डेज़ मिलते थे। लेकिन यहाँ पर एक मसला ये था कि जो ज़मीन चक्कर लगाती है सूरज के इर्द गिर्द, उसको 360.24 डेज़ का टाइम लगता है। अब जो 0.24 होता है इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो बड़ी मुश्किल से तकरीबन एक दिन के बराबर का टाइम मिल जाता है। तो उसका हल ये निकाला गया कि हर 4 साल के बाद फरवरी जो था वो 28 से हटाकर 29 दिन का किया गया और इसी साल को हम जो है वो लीप ईयर कहते हैं, जिसमें फरवरी 29 दिन का होता है। कैसी लगी आपको मेरी आज की ये छोटी सी कहानी? उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर ज़्यादा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको जो है वो अगली कहानी किस टॉपिक के ऊपर सुननी है। मिलते हैं जनाब दोबारा किसी बहुत ही अच्छी कहानी के साथ। जब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।